अपील है कि मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, बिहार में पूरी अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई जो काम करे उसको जो है मतदान करे। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चे से सबसे अपील है कि वोट डालें, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डालें। इस बार बदलाव होगा मैम, बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। में जो बसे हुए हमारे मजदूर भाइयों, उनकी है जो अपना रोजी रोजगार के लिए वो दर ठोकरें खा रही है। इस बार ये चुनाव उनके लिए है। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जनता, बिहार की जनता इस बार रोजगार देने वाली सरकार चुनेगी और डबल इंजन की सरकार को उठाएगी। तो लालू परिवार से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य समेत तमाम लोगों ने ये भरोसा जताया है कि इस बार तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो लालू परिवार के लगभग सभी सदस्य मतदान के लिए पहुंचे। हालांकि अभी तक तेजप्रताप यादव की तस्वीर नजर नहीं आई है, क्योंकि तेजप्रताप यादव भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में परिवार से अलग नजर आए। वो अपनी पार्टी के साथ अकेले चुनावी मैदान में दिखे। हालांकि इसी बीच तेजस्वी यादव के साथ उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जो पटना एयरपोर्ट से सामने आया था। तो तेजप्रताप भी बड़े चर्चा में रहे। लेकिन अभी चलते हैं, अमित शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऋतिक, अमित शाह ने चुनावी मोर्चा बिहार में संभाला हुआ था, तो अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह ने कुछ मिनट पहले ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और बिहार की जो जनता है उनको धन्यवाद भी किया है, साथ ही साथ जागरूक भी करने की कोशिश की है। और उन्होंने, सबसे पहले मैं उनका पोस्ट पढ़ देता हूं। उन्होंने, अमित शाह ने लिखा है कि बिहार के मतदाता भाइयों और बहनों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं। देखिए, यहां पर भी फिर एक बार युवाओं पर फोकस है। गृह मंत्री भी वापस से युवाओं पर ही फोकस करें। उनको पता है कि युवा कितना बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में या फिर देश के किसी भी चुनाव में। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आज पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। अपील की है गृह मंत्री ने, आपका एक एक वोट बिहार में जंगल राज की वापसी को रोकने, सुशासन को बनाए रखने और एक विकसित आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। घुसपैठियों और नक्सलियों को संरक्षण देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाएं। हर प्रदेशवासी तक आधुनिक शिक्षा, गरीबों के कल्याण और युवाओं के रोजगार के अवसरों के साथ बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना में आपका वोट अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, ये एक्स पर पोस्ट किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और बिहार में लगातार बिहार के तमाम हॉट सीटों पर जाकर उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। साथ ही साथ बिहार की आवाम से उन्होंने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी किया। उन्होंने जहां पर भी रजत सभा की, उन्होंने बार बार आरजेडी के जो शासन काल थे आज से 20 साल पहले वाले, उसको लेकर याद दिलाया। और देखिए, बिहार में लगातार 15 साल वर्सेस 15 साल की वो लड़ाई हमेशा चलती है कि लालू यादव की सरकार में क्या हुआ, नीतीश कुमार की सरकार में क्या हो रहा है। तो ये लगातार जो है वो एनडीए और महागठबंधन अपनी बातें उठाता है। बहरहाल, अगर बात करें अमित शाह की, अमित शाह ने लगातार आरजेडी को जंगल राज करार दिया और जंगल राज का युवराज, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार उस जंगल राज का युवराज को कोट करते हैं तेजस्वी यादव के लिए। वो कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो जंगल राज के युवराज हैं। और देश में अगर बात करें तो उस जंगल राज के युवराज राहुल गांधी है, ऐसा उनका आरोप रहता है लगातार। अब अगर बात करें तो अमित शाह ने एक बार फिर युवाओं को मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि आप वोट कीजिए, बढ़ चढ़कर वोट कीजिए, क्योंकि आप अगर वोट करेंगे एनडीए के पक्ष में तो बिहार में वापस से वो जंगल राज नहीं आएगा, ऐसा अमित शाह का कहना है। लेकिन अमित शाह की बात आपने की, देखिए, अमित शाह ने एक बयान दिया था जब वो सारण में गए थे। उन्होंने जब चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला, इससे लेकर कई बार वो उस मामले में सजा याफ्ता भी है। और जब उनसे पूछा था एक इंटरव्यू में, एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तब उन्होंने कहा अनंत सिंह आरोपी है, अनंत सिंह पर आरोप है, लेकिन लालू यादव तो सजा याफ्ता है। उनके लिए मनमोहन सिंह ने पूरा का पूरा कानून बदलने की सोची थी जब सरकार में वो थे, जब यूपीए की सरकार थी देश में। अब अगर बात करें तो आप देखिए, तस्वीरें लगातार यहां पर बिहार से आ रही हैं किस तरीके से। देखिए, बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है। एक तरफ जहां युवा, मध्यम वर्ग के लोग, हर लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मिडिल एज के लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बुजुर्ग भी इस चीज में पीछे नहीं है। अगर बात करें तो बुजुर्गों का भी अगर आप देखें तो उनको पता है, उन्होंने सालों से बिहार को देखा है, बदलते, विकसित होते, चेंज होते, हर एक प्लेटफॉर्म पर हर एक सरकार को देखा। और देखिए,